नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की हिंदी की पुस्तक क्षितिज का चौथा पाठ पढ़ेंगे, जिसमें देव द्वारा रचित सवैये एवं कवित हैं। पायनी नुपुर मंजू बजई, कटी किंकनी में धुनी की मधुराई। पायनी पैरों में, मंजू सुंदर, बजई बज रहे हैं, कटी कमर, किंकनी करधनी, धुनी ध्वनि। इसमें कवि ने श्री कृष्ण के रूप और सौंदर्य का चित्रण किया है। कवि देव कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर घुंघरू बज रहे हैं और उनके कमर पर करधनी है, जिससे मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। सांवरे अंग लसई पट पीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई। सांवरे सांवले, लसई सुशोभित, पट वस्त्र, हुल से आनंदित, और उनके सांवले शरीर में पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं और उनके हृदय पर वन फूलों की माला सुशोभित है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुखचंद जुनहई। माथे मस्तक, किरीट मुकुट, दृग नेत्र, जुनहई चांदनी, और उनके मस्तक पर मुकुट सुशोभित है तथा उनके बड़े बड़े चंचल नेत्र हैं और उनके मुख पर मंद मंद हंसी चंद्रमा की चांदनी के समान सुशोभित हो रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हे देव सहाय। श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान प्रतीत हो रहे हैं और कवि देव कहते हैं कि ऐसे रूप और सौंदर्य वाले श्री कृष्ण उनके सदा सहायक हों। धार में धाई दसी निर्धार हवे, जाय फसी उक्सी न अबेरी। धार धारा, धाय दौड़कर, निर्धार बिना सहारे के, उक्सी निकली। इसमें कवि देव ने श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबी गोपी का एक मधुमक्खी के रूप में वर्णन किया है। कवि देव ने वर्णन किया है कि गोपी कहती है कि हे सखी, मेरी आंखें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य रूपी धारा में बिना किसी सहारे के दौड़कर धंस गई हैं और उसमें ऐसी फंस गई हैं कि वहाँ से निकालने पर भी निकल नहीं पा रही हैं। री अंगराय गिरी गहरी, गही फेरे फिरी ओ गिरी नहीं घेरे। अंगराय का अर्थ होता है अंगड़ाई, गही में पकड़कर, फिरी लोटी। और ये सखी, मेरी आंखें अंगड़ाई लेकर इतनी गहरी जा गिरी हैं कि पकड़कर फेरने पर भी वापस नहीं आ रही हैं। देव कछु अपनो बसना, रस लालच लाल चितय भई चेरी। रस लालच का अर्थ होता है रस की लालची, लाल श्री कृष्ण, चेरी दासी। देव वर्णन करते हैं कि गोपी कहती है कि अब तो इन आँखों पर मेरा कोई वश नहीं है और ये आँखें श्री कृष्ण के रूप रस की लालची हैं और उनकी दासी बन गई हैं। बेगी ही बूढ़ी गई पखियाँ, अखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी। बेगी का अर्थ होता है शीघ्र, बूढ़ी गई डूब गई, पखियाँ पंख, और भई का अर्थ होता है हो गई। मेरी आंखें मधुमक्खी के समान हो गई हैं, जो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के रूपी मधु में डूब गई हैं और ये कोशिश करने पर भी निकल नहीं पा रही हैं। जहरी जहरी झीनी बूंद है प्रति मानो। जहरी जहरी वर्षा की बूंदों की झड़ी लगना, झीनी पतली या बारीक। इसमें एक गोपी अपनी सखी को श्री कृष्ण मिलन के सपने के बारे में बता रही है, जो सपना ही बनकर रह गया है। गोपी कहती है कि वर्षा काल में झरझर की आवाज़ करती हुई छोटी छोटी बूंदें पड़ने लगी हैं। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। घटा बादल, गगन आकाश, और आकाश में घने बादलों की घटाएं सब और गहरा कर घिरने लगी हैं। आनी कहो श्याम मोसो, चलो झूलिबे को आज। ऐसे वातावरण में गोपी सपन देखती है और उस सपन का वर्णन अपनी सखी से करती है कि उस समय श्री कृष्ण ने मुझसे झूला झूलने के लिए कहा। फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। मगन का अर्थ होता है प्रसन्नता, और उसके ऐसा कहने पर मैं फूली न समाई और मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न हुई।
चाहती उठियोई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद। मैं जैसे ही झूला झूलने के लिए तैयार हुई मेरी नींद टूट गई। सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में। उस समय इस तरह मेरा जागना मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। आँखी खोली, देखो तो घन है ना घनश्याम। जैसे ही मैंने आँखें खोली मेरा सपन टूट गया और वहाँ पर ना बादल हैं और ना ही श्री कृष्ण। वेई छाए बूंदे मेरी आंसू हवे दुर्गन में। और उस समय मेरी आँखों में वर्षा की बूंदों के समान आंसू टपक रहे थे। धन्यवाद।